किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। रशिया यूक्रेन युद्ध का आज 31वां दिन है, लेकिन इसी बीच रूस की कई परमाणु पनडुब्बी जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि अटलांटिक सागर भेजे गए हैं परमाणु पनडुब्बी। हर पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो हैं, यानी कि परमाणु हमले का खतरा जो है वो गहरा गया है, बढ़ गया है। और ऐसे में समझिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस बात की जानकारी भी दी गई थी, हालांकि लगातार पुतिन की तरफ से यह बात कही गई थी कि देखिए परमाणु हमला जो है वो किया जा सकता है। हालांकि बार बार जो है यूएन की तरफ से चेताया गया था कि परमाणु हमले की धमकी ना दी जाए, क्योंकि आप विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं। लेकिन जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि रूस की कई परमाणु पनडुब्बी जो हैं वो रवाना हुई है अटलांटिक सागर की तरफ से। अनुपमा, बिल्कुल एक शब्द का जिक्र किया गया था पुतिन की तरफ से कि अगर अस्तित्व पर बात आती है तो वो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। और अब रूस की कई परमाणु पनडुब्बियां रवाना हुई हैं अटलांटिक महासागर की तरफ। ये संकेत दे रहा है कि रूस परमाणु हमला करने की भी तैयारी कर रहा है। धमकियां लगातार रूस की तरफ से दी जा रही हैं। नाटो देशों को भी धमकी दी गई है, सीधे तौर पर अमेरिका तक को चेतावनी दी गई है। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अटलांटिक महासागर की तरफ रूसी पनडुब्बियां और इनका खतरा लगातार अब बनता हुआ। तो देखिए परमाणु हमले का खतरा जो है बढ़ रहा है, लेकिन रूस की 5 समुद्री ताकतें हम आपको बताते हैं। क्या समुद्री ताकत है रूस की? देखिए रूस के पास क्या क्या ताकतें हैं समुद्र के हिसाब से अगर देखा जाए। 5 एयरक्राफ्ट हैं, 120 जंगी जहाज है। ये हम आपको बता रहे हैं कि रशिया जो है किस तरीके से, अगर समंदर के मामले में देखा जाए 59 गश्ती पोत भी जो है वो रशिया के पास है। 70 सबमरीन है, यानी कि जब समुद्र के जरिए हमला किया जाएगा तो आखिर किस तरीके से जो है रशिया कहां तक कितना स्ट्रांग है। 70 सबमरीन रशिया के पास है। रूस की समुद्री ताकत आपको बता रहे हैं, हवाई ताकत हम पहले बता चुके, कितनी मिसाइल कितने ड्रोन जो हैं वो रशिया के पास है, लेकिन समुद्री ताकत भी अच्छी खासी रशिया के पास है। यानी कि ऐसे में अगर समुद्र के जरिए हमला किया जाता है तो यूक्रेन को तैयार रहना होगा। ये तस्वीर आपने देखी। अब एक बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी वैभव का। वैभव, बिल्कुल बड़ी खबर यह है, दरअसल यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल जो है वो तबाह किया गया है। रूस ने एंटी टैंक मिसाइल पर हमला किया और तबाह कर दिया एंटी टैंक मिसाइल को। बड़ी खबर इस बीच, ताकत आपने समझी रूस की क्या है, और इस ताकत के बीच बड़ी खबर ये, और ये अहम तस्वीर भी, यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल तबाह किया गया है रूस की तरफ से। सीधा टारगेट करके हिट किया गया। रूसी हमले में इस मिसाइल टैंक को जो है वो तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को महायुद्ध से जुड़ी बता दें, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हो। और इसी बीच एक अहम तस्वीर और, यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तबाह किया गया है रूस की तरफ से। और रूस ने हमले का इस वीडियो को भी जारी किया है, और हर हमले का वीडियो रूस की तरफ से जारी किया जा रहा है। यूक्रेन हमला कर रहा है तो वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन यह वीडियो यूक्रेन को परेशान करने वाला। तो एक तरफ एंटी टैंक मिसाइल को तबाह किया गया, दूसरी तरफ जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकाने जो हैं अब उन पर हमला किया गया है। अवदीव्का से ये खबर है कि देखिए जो यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं अब उन पर हमला किया गया। एक तरफ वैभव ने आपको जानकारी दी कि देखिए एंटी टैंक मिसाइल जो है उन पर हमला किया गया, तो दूसरी तरफ अवदीव्का में रशिया की तरफ से सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की गई है। आपको याद होगा खार्किव की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से वहां पर जो है जो ड्रोन वाली जगह, यानी कि वो जगह जहां पर हथियार रखे गए थे, जहां पर ड्रोन रखे गए थे, वहां पर हमला किया गया था। और ये तस्वीरें देखिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किस तरीके से आप गिनते रह जाएंगे, लेकिन मिसाइलें जो है ताबड़तोड़ लगातार दागी जा रही हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि मिनी सेकंड में किस तरीके से मिसाइल्स दागी जा रही हैं, इसे गिनना तक मुश्किल है। और ये यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। अवदीव्का की ये तस्वीरें हैं जहां देखिए मात्र कुछ ही सेकंड में, मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर किस तरीके से 40 से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो दागी गई थी और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश, क्योंकि इन्हीं सैन्य ठिकानों की वजह से यूक्रेन पिछले 30 दिनों से जो है ये जंग लड़ रहा है। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। डोनेट्स्क में जोरदार धमाका हुआ है, आसमान में चिंगारी देखी गई है और ये तबाही की चिंगारी
डोनेट्स के आसमान में देखी गई है बड़ी खबर। अपने दर्शकों को महायुद्ध से जुड़ी बता दें, डोनेट्स से खबर आ रही है जहां पर आसमान में तबाही की चिंगारी देखी गई है। और ये तस्वीरें तबाही की रोशनी, हर रोशनी इस बात का इशारा करती है कि वो अब यूक्रेन के तमाम इलाकों पर हमला कर रही है, तमाम इलाकों पर संकट बनकर टूट रही है। डोनेट्स में जोरदार हमला किया गया और आसमान में आपको चारों तरफ बस चिंगारी ही नजर आएगी। चंद मिनट में 40 हमला। रूसी सेना ने एक के बाद एक इतने गोले दागे आप गिन नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें अवदीव्का की है, जहां एक महीने से रूसी सेना का सामना कर रहा यूक्रेन थर्रा उठा है। यहाँ रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबारी की है। रूसी सेना के इस ताजा हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की आशंका है। रूसी सेना ने यहाँ आसमान से बम बरसाने के साथ ही जमीन पर भी गोलीबारी की है, जिसके बाद हर तरफ तबाही की तस्वीर ही दिख रही है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच विनाशकारी जंग का आज 31वां दिन है और अब तक यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जबकि बचे हुए क्षेत्रों में कब्जे की लड़ाई चल रही है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हम आपको ये बताएंगे तबाही की मिसाइल इस्कंदर। क्यों ये तबाही की मिसाइल है? दरअसल कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, आप अंदाजा लगाइए, परमाणु हथियार तक ये मिसाइल ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। रूस के पास इस्कंदर के 7 वर्जन है, यानी कि 7 तरह की इस्कंदर मिसाइलें हैं। 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। टारगेट अगर 500 किलोमीटर दूर है तो ये हिट कर सकती है ये मिसाइल इस्कंदर। यानी कि अब आप समझिए, इस्कंदर मिसाइल जिसकी तैनाती लगातार की जा रही है, जिन मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है, वो मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है। अपनी सहयोगी अनुपमा के पास में चलूंगा, वो बताएंगी अगली बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी क्या है। बिल्कुल, तो देखिए तबाही की मिसाइल इस्कंदर क्या है ये आपने जाना, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं यूक्रेन से, जहां पर 7 शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव और सुमी में लगातार सायरन बज रहा है। किरोवोहरद, जपोरिजिया में भी अलर्ट जारी किया गया है। डोनेट्स्क में भी सायरन बज रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि देखिए 7 शहरों में सबसे पहले जरा आप ये सायरन सुनिए, क्योंकि ये सायरन जो है खतरे का अलर्ट है। ये सायरन इस बात का अलर्ट है कि लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप जहां पर हैं वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाइए, आप बंकर्स में जाइए। ये सायरन एक बार सुनिए, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से शहरों में सायरन बज रहा है और लोगों को आगाह किया जा रहा है। एक बार सुनिए। Хто б міг подумати?